हाँ भैया, ये मौसमी का पौधा जो है मैंने ये गमले में लगा रखा है। ये लगभग करीब में 18 इंची का गमला है और मैं इस पौधे को काफी दिनों से इसे बिल्कुल हेल्दी और बढ़िया करके मैंने ये पाल कर रखा है। बस इतनी कमी जरूर हो गई इसके अंदर के इस पर फूल तो बहुत आया मगर मौसमी नहीं आई अभी। तो मैं उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ कि आपके घर पर अगर पौधा हो मौसमी का अगर गमले में लगा हुआ तो आपको किस किस तरीका से अपनाना है और छोटे से ही पौधे पे मौसमी आनी चालू हो जाएगी। तो मैं आपको कोई देसी नुस्खा बताऊंगा, इस हिसाब से मौसमी छोटे से ही पौधा पे आ जाएगी। इस पे फूल तो बहुत आया मगर मौसमी नहीं आई है। तो आपको शुरुआत तो ये करना है कि जैसे मैंने ये गमला आप देख रहे हो तो इसकी कम से कम लगभग इसकी नराई गुड़ाई करीब में अभी 1-1.5 महीना हो गया जब से नहीं हुई है। अब मैं इसकी नराई गुड़ाई करके आपको दिखा रहा हूँ भैया कि देखो इस तरह से तो आपको नराई गुड़ाई करनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसकी जो घास फूस है वो सब हटा दूंगा आज मैं। तो इस गमले को बिल्कुल फिट करके जाऊंगा और इन्हें बता के जाऊंगा भैया कि इस तरीका से इस पर मौसमी बराबर आनी चालू हो जाएगी और इसमें कोई भी डर की बात कुछ भी नहीं है। और ये ग्राफिट का पौधा है, ऐसा नहीं है कि देसी पौधा हो। और अगर ये पौधा अगर आपके पास अगर लगा हुआ हो तो मौसमी का जो पौधा होगा वो ग्राफिट का होना चाहिए, जब भी मौसमी का पौधे पे फल आना चालू होगा। अगर आपके पास अगर ग्राफिट का नहीं है, देसी है, तो उस पर फल नहीं आएगा। अब इस समय इस पर फल नहीं आया है। अब मैं फल के बारे में जानकारी आपको दूंगा भैया। तो देखो मैंने इस तरह से इसके गमले की नराई गुड़ाई बढ़िया करके कर दी और बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गमला का, जिससे इसका कोई भी फंगस या कोई भी बीमारी इसके अंदर नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर घास फूस होती है तो इसमें फंगस की और ये बीमारी लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले से हटा रखी हैं, अब ये हटा दी। अब मैं आपको भैया ये बता रहा हूँ कि अगर आपका पौधा अगर मौसमी का अगर अपने घर पे लगा हुआ हो तो कुछ शिकायत ऐसी होती है कि जैसे मौसमी का पौधा होता है तो कुछ डंडियाँ ऐसी होती हैं कि ऊपर से धीरे धीरे कोई टहनी सूखली करती है। जैसा आप देख रहे हो, देखो ये टहनी इसके अंदर से सूखनी चालू हो गई। तो आपको इस तरीक़ा से ये टहनी काटनी है। जैसे मैंने ये टहनी आपको काट दी, तो इस तरीक़ा से अगर कोई टहनी अगर सूख जाए तो वो आपको काटनी ज़रूरी पड़ेगी। और छोटे से ही पौधा पे अगर आप फल लेना चाहो वो भी मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये पौधा करीब में लगभग 3.5-4 फीट का हो चुका है लगभग। तो ये 3.5 फीट का पौधा है और पौधा बहुत साफ़ सुथरा अच्छा चल रहा है। कोई टहनी ऐसा सूख जाती है वो मैंने काट रखी है। और जैसे ही आपको छोटे से ही पौधे पे अगर मान लो फल लेना है तो आप एक तरीका अपना सकते हो कि जैसे मैंने आपको लोगों को बताया, तो जैसा आप जो किल्ली देख रहे हो इस तरीका की, तो जैसे ही कल्ली निकले हल्की सी, जो नहीं है कि इतनी बढ़िया जब तोड़ोगे आप तो मत तोड़ना। जैसे ये नई किल्ली आप देख रहे हो तो आप इस तरीका से ये किल्ली हल्की सी इस तरीका से नोचनी है। जैसे मैंने ये नोच दी, अब ये नोच दी, अब जो यहाँ से ही ब्रांचेस चालू कर देगा, क्योंकि ऊपर को नहीं बढ़ेगा, यहाँ से ही नीचे से ही फूटना चालू हो जाएगा। जैसे ही जैसा आप नई नई किल्ली देखोगे, जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने ये नोच दी तो इस पर डबल कल्ली आ गई, आप देख रहे हो। तो जैसे ही जो कल्ली जो डंडी जो पक जाएगी हमारी, यहाँ से ही फूल देना चालू कर देगी जो मौसमी। और मौसमी तो घर घर में सब में हो ही जाती है, क्योंकि इसका तजर्बा तो मैंने मौसमी का और नींबू का ये तजर्बा तो खूब करके देख लिया है। और गमले में खूब अच्छी खासी मौसमी आती हैं, मगर बस एक ही तरीका अपनाना है कि बस आपको मिट्टी का इस्तेमाल बढ़िया वाली करनी है। क्योंकि अगर मिट्टी सही है तो आपका पौधा 100% बढ़िया चलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया मैंने देखो किस तरीका से ये इसमें क्या क्या डाला है। ये जैसे आपका अगर ये पौधा अगर मौसमी का है तो एक तरीका हमारा देसी नुस्खा है, वो हमने करके देख लिया है। तो वही मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया होगा कि हल्का सा जैसे ही इस पर फूल आने का समय होता है, जैसा फूल मौसमी पर चालू हो गया आना और तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि हाँ अब आना चालू होगा, तो आपको हल्का डेली वाला ही नमक लेना है। जो डेली वाला नमक होता है वो रात को एक पानी की डेली में एक डेली पानी में डाल दो, लगभग करीब में आधे लीटर में या जितनी पौधे में लग जाए तो एक डेली हल्की सी डाल दोगे उस पानी में, तो वो सवेरे तक घुल जाती है। और घुलने के बाद में आप धीरे धीरे करके अगर मशीन से भी ना लगा सको तो किसी चीज़ से ऐसा करके उस पर छिड़क दो हल्का हल्का। मगर इस समय मैं बता रहा हूँ, मतलब
ये नहीं है कि लगाना जब ही है, जब इसका फूल का टाइम आ जाए जब ही आपको वो छिड़काव करना है। ये नहीं है बार बार करना है। फिर जब वो फूल अगर भर के पेट अगर इस पर आ जाए, फिर मैं तुम्हें रोकने का जो तरीका बताऊंगा वो दूसरा तरीका होगा भैया। अब फूल रोकने का तरीका होता है, जैसे फल बने तो फूल कैसे रुकेगा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो आपको एक जैसे फूल खूब आ जाए तो आपको क्या करना है कि ऐसा देसी नुस्खा मैं बता रहा हूँ कि आप एक काम करना है कि एक बाजार में वो मिलता है सुहागा, तो आप तो उस सुहागा को ले आइए, ले आओ। जो भी पैसों का आता है 10-5 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्दी तो सबके घर में होती है, तो आप लगभग करीब में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल लेना। देखो मैं अभी आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये हल्दी है, और मैं लगभग करीब में देखो 1 चम्मच हल्दी डालूंगा। ये वाली ये मैंने एक मग्गे में डाल लिया। और भैया देखो इस तरीका से मेरे पास सुहागा भी है, तो आप देख रहे हो मैंने ये सुहागा लगभग 1 चम्मच सुहागा ले लिया है। तो अब 1 लीटर पानी में मैं इसे डाल लिया हूँ, बस ये डाल दिया मैंने। और मैंने ऐसा करके ये चला दिया। ये तो आप जब चाहोगे तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मर करोगे इसी समय पे, जिस समय आपका फूल जिस पर खूब आ रहा हो, तो वो फल बनने का टाइम आता है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, हल्दी और ये सुहागा। फिर लगभग ऐसा करके इसमें मग्गे में 1 लीटर पानी में, और इसके आराम से इस गमले में आप ऐसा करके डाल दो, जैसे मैंने आपको डाल के दिखा दिया। देखो ये अब ये डाल दिया। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया है, आपको जब डालना है जब इस पर फूल खूब आ रहा हो, जब डालना है हल्दी और ये मतलब सुहागा। आपको फूल के समय पे जो करना है, जैसे ही फूल बनना चालू हो जाए, हल्का फुल्का आपको दिखे कहाँ फूल बनना चालू हो गया और खूब फूल आए, तो आप हल्का की कोई डेली वाला नमक लेके और रात को डाल दो और छिड़काव कर दो। बराबर मौसमी आएगी और बराबर फूल आएंगे और पेड़े में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी और खाद का जो इस्तेमाल करोगे, जब गमले में लगाओगे इतने बड़े में, तो आप जो खाद डालोगे तो बराबर की ही मिट्टी और बराबर का ही खाद होना चाहिए। जिससे हम जो गला हुआ खाद डालते हैं तो वो कुछ रेते वाली मिट्टी मिलाते हैं और कुछ मतलब आधी देसी खाद मिलाते हैं, कुछ कंपोस्ट वाली खाद भी मिला लेते हैं, कुछ हम नीम की खल की भी खाद मिला लेते हैं, क्योंकि नीम की खल जो होती है वो ठंडी होती है, तो हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम वो सारी मिट्टी को मिलाने के बाद में ही पौधा लगाते हैं। फिर हमारा पौधा नहीं तो मरता है और नहीं कोई बचता है। ये क्यों? और ये रखना आपको धूप में ही है, क्योंकि ये छाँव में नहीं चलता है भैया। क्या मौसमी के पौधे में बहुत ना के बराबर ही पानी पड़ता है। जितना जो खुशक रहता है उतना ही पौधा हेल्थी और बढ़िया रहता है। अगर बराबर अगर आपने पानी डालते रहे तो इसके अंदर वैसी जड़ नहीं होती है जो का मतलब और पौधे के अंदर होती है। ये पौधा अंदर से गलना चालू हो जाता है। तो आप इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि पानी की मात्रा कम से ही कम में करें, जिससे हल्की नमी चाहिए इसे। और जैसे ही फूल आ रहा हो तो आप पानी को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, कम से कम 10 दिन या 5 दिन के लिए, जिससे कब वो फल में बदल जाए फूल। फिर उसके बाद में पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मौसमी के अंदर। ये देखो दूसरा पौधा मैंने ये ड्रम में हल्के बामे लगाया है, कटे हुए ड्रम में, छोटी सी एक ड्रमिया थी। अब देखो आप लोग देख रहे होगे कि देखो इस पर मौसमी भी आ रही है और काफ़ी सारी मौसमी आई है इस पर। और ये वही 3.5 फीट का पौधा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा करके अपने गमले में या ड्रम में किसी में भी पौधा लगा कर मौसमी ले सकते हो, अपने घर पे आराम से आ जाएगी। और मैंने ये पौधा बिल्कुल लगा कर तैयार करके और इस पर मौसमी भी आनी चालू हो गई, और ये तजर्बा मैंने करके भी देख लिया।